अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, तो द्विगु का अर्थ यहाँ पर है संख्या। तो परिभाषा देखिए, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो या केवल संख्या हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है, यानी किसी एक ग्रुप का पता चलता है, किसी एक समूह का पता चलता है, यानी बहुत 3, 4, 5 चीज़ों को या किसी भी विशेष शब्द को समूह या समाहार के रूप में व्यक्त किया जाए, वहाँ क्या आता है? द्विगु समास। फिर से समझिए परिभाषा, जहाँ पहला पद संख्यावाचक हो और समस्त पद समूहवाचक बन जाए, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, चौ मतलब 4, राहा मतलब रहा, तो विग्रह क्या बनेगा? 4 राहों का समाहार। अब सामने जो आपके समक्ष जो उदाहरण है वे देखिए, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। त्रि मतलब 3, लोक मतलब स्थान, तो 3 लोकों का समाहार। नवग्रह, नव यानी 9, तो 9 ग्रहों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। अन्य उदाहरण ध्यान से सुनिएगा। चौमासा, चौ मतलब 4, 4 मासों का समूह, मास यानी महीने, 4 महीनों का समूह। पंचकोण, 5 कोणों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। तो इस प्रकार आपने अभी समझा द्विगु समास। न्य तत्पुरुष, जहाँ पर अ अथवा अन का प्रयोग नहीं के अर्थ में हो। कर्मधारय, जहाँ पर पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य हो, यानी तुलना का भाव हो। एक वस्तु की तुलना किसी बड़े उपमान से या रंग से या किसी भी अन्य वस्तु से की जाए, वहाँ पर कर्मधारय समास। और द्विगु में जहाँ पहला पद संख्यावाचक हो या संख्या हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ उदाहरण और हैं, 1-2 देखिए। जैसे दोपहर, 2 पहरों का समूह या समाहार। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है। जैसे हम कहें दशक, तो दशक यानी 10 वर्षों का समूह। क्लियर है? तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है, आपको उन जो आगे संख्या दी गई है वह थोड़ी तत्सम रूप में होती है, आपको उसका अर्थ करना आना चाहिए। जैसे त्रि का 3, दश 10, चौ 4, नव 9। तो जैसे हम कहें चतुर्भुज, तो 4 भुजाओं का समाहार या समूह, तो चतुर क्या होता है? 4। तो इस प्रकार आपको वो तत्सम जो है संस्कृत रूप की जो गिनती है उसका स्वरूप आना चाहिए, आपको उसका ज्ञान होना आवश्यक है। तभी आप इस समास को बहुत आसानी से पहचान कर और उसका अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। जैसे त्रिभुवन, त्रिभुवन क्या बनेगा? बिल्कुल सही, 3 भुवनों का या 3 महलों का समूह या समाहार। भुवन होते महल, तो हम भवन के अर्थ में भी ले सकते हैं इन्हें। तो इस प्रकार त्रिलोक क्या होगा? बिल्कुल सही, 3 लोकों का समूह या समाहार। तो इस प्रकार आपने अब तक पढ़ लिए हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा था अव्ययी भाव समास, जहाँ अव्यय होता है आगे लगा हुआ, जैसे यथाशक्ति, तो यथा क्या है? अव्यय। आमरण, आ क्या है? अव्यय, बिल्कुल। न्य में अ या अन लगा होगा, आ नहीं लगा होगा, इसका ध्यान रखें, अ या अन्न। उसके बाद आपने पढ़ा है तत्पुरुष, जिसमें जो कारक चिन्ह है, कारक विभक्तियां हैं, उनका लोप हो जाता है और एक समस्त पद बन जाता है। जैसे देश प्रेम, देश से प्रेम, तो से का लोप हो गया, क्या बन गया? देश प्रेम। तो इस प्रकार आपको ये कुछ समास समझा दिए गए हैं।